आज हम एक्सरसाइज 1.6 को हल करेंगे। ये एनसीईआरटी की 9वीं कक्षा की बुक से है। पहला सवाल है, ज्ञात कीजिए 64 पर पावर 1/2। तो हम लिख लेते हैं इसे 64 पर पावर 1/2। तो इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे कि 64 का एक अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। वो आपने शायद सीखा होगा निचली कक्षाओं में। 2 से 32, 2 से 16, 2 से 8, 2 से 4, 2 से 2, 1 2 3 4 5 6। ये 2 इस बार कितने बार आया है? 6 बार। तो हम इस प्रकार लिख लेंगे 2⁶ होल टू द पावर 1/2। अब हम जो घातांक के नियम हमने पिछले वीडियो में पढ़े उसके अनुसार ये दोनों घातों का गुना हो जाएगा। आधार वही 2 रहेगा। 6 गुने 1/2। 2 से 6 कट गया 3 मरतबा, तो हमें प्राप्त हुआ 2 पर पावर 3। और इस 2 पर पावर 3 को हम गुना के फॉर्म में लिखते हैं 2 गुने 2 गुने 2। 2 दूनी 4, दूनी 8 बराबर 8 आंसर हुआ। तो ऐसा है। इस आधार पर आप शेष 2 प्रश्नों को भी हल कर पाएंगे। और इसके अलावे आप टेक्स्ट बुक यानी एनसीईआरटी की बुक के अलावे भी कुछ अन्य लेखकों की पुस्तकों से इस प्रकार के सवालों को हल कर पाएंगे। इससे आपका अभ्यास बढ़ेगा। तो अब हम आते हैं इसी प्रश्न के दूसरे खंड पर। दूसरा खंड है 32 पर पावर 1/5। तो हमने बगल में गुणनखंड किया है। 32 से देख रहे हैं कि 2 से देने के बाद 1 2 3 4 5 2 आते हैं, यानी कि 2 पर पावर 5 होल टू द पावर 1/5। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि घातांक के नियम का उपयोग करने पर ये 5 गुने 1/5। तो आप जानते हैं कि किसी संख्या में उसके गुणात्मक विलोम से गुना करने पर 1 आता है। तो 2 पर पावर 1 बचा, यानी सीधा 2 आप लिख लेते हैं। इस प्रकार दूसरे सवाल का हल हो गया। अब हम तीसरा सवाल लेते हैं। तीसरा सवाल है 125 पर पावर 1/3। तो हम इसी तरह इसका गुणनखंड कर सकते हैं। 125 का गुणनखंड के इकाई स्थान पर 5 है, तो स्पष्ट तौर पर हम 5 से ही भाग लगाएंगे। तो 5 दूनी 10, 2 पर 5 25, तो 25 5 से भाग लगाया 5। तो यहाँ 3 5 प्राप्त हुए। गुणनखंड में 3 बार आए 5, तो 5 का पावर 3 होल टू द पावर 1/3। इसी तरह से 3 और 1/3 का गुणनफल 1, तो हो गया 5 पर पावर 1 अर्थात 5। इस तरह से पहले प्रश्न के तीनों खंडों का हल आपने कर लिया। अब हम दूसरे सवाल पर आते हैं। दूसरा सवाल है, इसमें भी ज्ञात करना है। इसका हल हम अब करेंगे 9⁵2। तो आप देख रहे हैं 9 का गुणनखंड 3 गुने 3, 3 का स्क्वायर और होल टू द पावर 3/2। तो 2 से 2 कट गया, 3 पे पावर 3 बचा। तो हम इसे लिख सकते हैं 3 × 3 × 3। तो हो गया 3 3 9 27। पहला प्रश्न खंड हल हो गया। दूसरा प्रश्न खंड है 32 पर पावर 2/5। तो आपने 32 का गुणनखंड पहले सवाल में देखा है, 2 पर पावर 5 आता है। 2/5, 5 से 5 कट जाएंगे और 2 पे पावर 2 बचा। 2 गुने 2 अर्थात 4। दूसरा प्रश्न खंड हल हो गया। अब तीसरे प्रश्न खंड को देखते हैं। 16 पर पावर 3/4। तो 16 के लिए आप देख रहे हैं
1 2 3 4 2 है, यानी 2 का पावर 4 होल टू पावर 3/4। 4 से 4 कट गए, 3 बचा पावर, 2 पर पावर 3। तो आप इसको लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 2 अर्थात 2 दूनी 4 दूनी 8। ये 3 प्रश्न खंड हल हो गए। अब चौथा है 125 पर पावर -1/3। तो आप जानते हैं 125 का गुणनखंड कितना होता है? 5 गुने 5 गुने 5, 5 पर पावर 3 होल टू द पावर -1/3। 3 से 3 कटे, 5 पे पावर -1। किसी भी संख्या का ऋणात्मक घात आप जानते हैं उस संख्या के गुणात्मक विलोम के समान होता है, यानी कि इसको हम 1/5 लिख सकते हैं। इस तरह ही आपके चारों प्रश्न खंड हल हो गए। अब हम इस तीसरे सवाल का पहला खंड है 2 to the power 2/3 इंटू 2 to the power 1/5। तो आपने घातांकों के व्यापक नियम में देखा है कि जब आधार समान हो, उनके बीच गुना हो, तो उनके घात आपस में जुड़ते हैं, यानी 2 to the power 2/3 प्लस 1/5। तो LCM 3 बचे 15 और 3 से 15 में भाग लगा 5, 5 दूनी 10 प्लस 5 से 15 में भाग लगा 3, 3 एकम 3, 2 पर पावर 13/15। ये आपका हल हो गया। अब दूसरा प्रश्न खंड देखें 1/3 पर पावर 3 होल टू द पावर 7। तो 1 का घात 7, 1 ही रह गया, और 3 पर घात 3 गुने 7, तो हो गया 1/3 पर पावर 21। और इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें तो 3 पे पावर -21 इसको लिख सकते हैं। तीसरा प्रश्न खंड है 11 पर पावर 1/2 बटे 11 पर पावर 1/4। तो दोनों अंश और अंश में हर से भाग लगता है, तो भाग की स्थिति में आपने देखा है कि घातांकों का घटाव होता है। 11 पर पावर 1/2 घटाव 1/4। तो आप जानते हैं कि 1/2 में से 1/4 घटाने पर 1/4 ही आता है। ऐसे आप घटाव करके देख सकते, भिन्न का घटाव आपको आता ही होगा, तो आप घटाव करके देख सकते हैं। और तो 11 पर पावर 1/4। इस तरह से तीसरा खंड भी हल हो गया। अब हम चौथा खंड हल करेंगे। चौथा खंड है 7 पर पावर 1/2 गुने 8 पर पावर 1/2। यहाँ घात समान है और आधार असमान, तो इसके लिए हम क्या करेंगे 7 गुने 8 और होल टू द पावर 1/2। 7 8 56 पर पावर 1/2। इस तरह से ये पूरा एक्सरसाइज 1.6 हल हो गया। इस हल को आप नोट कर सकते हैं, अभ्यास कर सकते हैं, जहाँ दिक्कत हो इसे देख सकते हैं। लेकिन हमारा सजेशन तो यही होगा कि आप खुद से सरल करें इन सवालों को टेक्स्ट बुक की सहायता से, और जहाँ ज़रूरत पड़े इस वीडियो का सहारा ले सकते हैं। धन्यवाद।